एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो ज्योग्राफी से संबंधित ये सेट 2 है, जिसमें हम भारत की प्रमुख झीलें और उस पर संबंधित 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। और यहाँ से जो प्रश्न है वो आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस एवं यूपी पुलिस या अदर कोई स्टेट पुलिस, इन विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको सोचने हैं और उसके बाद आंसर जो मैं बताऊंगा वो मैच करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। अभी हम ज्योग्राफी के लिए, कभी पॉलिटी की, कभी इकॉनमी, कभी हिस्ट्री, यानी सब में टॉपिक वाइज हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगेन, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शन ए है बुलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी लोकटक झील एंड ऑप्शन डी पुष्कर झील। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बुलर झील, ये करेक्ट आंसर है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी यानी भारत के पूर्वी, अगर उत्तर पूर्वी की बात करें तो उसमें जो ये चारों राज्य और भी आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, तो ये पूर्वोत्तर में जब में जाने जाते हैं, सिक्किम भी इसी में आता है, इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रखा उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जो लोकटक झील है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो अगर आपने आंसर बी सिलेक्ट किया है मणिपुर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। ठीक है, पूछा गया है कि जो उमियम झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप सभी ने आंसर सी सिलेक्ट किया है मेघालय, तो बिल्कुल सही आंसर है। जो उमियम झील है वो भारत के कहाँ? मेघालय राज्य में स्थित है। उमियम झील कहाँ है? भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध लैगून चिल्का किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध लैगून झील, देखो चिल्का एक लैगून झील है और ये किस राज्य में है? और ये चिल्का झील से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी जो है वो तमिलनाडु। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो बुलर झील है वो किस राज्य में स्थित है? अब देखिए यहाँ पर आपसे राज्य पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, यानी जो बुलर झील है वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लोनार झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोनार झील जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
सी है। अगर आपने सी ऑप्शन सोचा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लोनार झील जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांवर किस राज्य में है। अभी तक आपको टाइम थोड़ा कम मिलता था, लेकिन अब चलिए हम पूरा टाइम आपको देंगे। हालांकि टाइम आपको 10 सेकंड के लगभग तो मिल ही जाता है 10 सेकंड से ज़्यादा ही मिल जाता है जब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की जो सांवर झील है वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो सांवर झील है वो है आपके राजस्थान में। अगर आपने राजस्थान पर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेम्बनाड झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है इसका उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो जो वेम्बनाड झील है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोलेरू झील। ठीक है, प्रश्न क्या है, कोलेरू झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोलेरू झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो अगर आपने बी ऑप्शन सोचा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर एवं गांधी सागर जलाशय जो हैं वो किस नदी पर हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जलाशय दिए गए हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कोसी एंड ऑप्शन डी है घाघरा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जो हैं वो अगर हम बात करें तो यमुना की सहायक नदी जो है उस पर स्थित हैं। तो अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी चंबल नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। ये पूछा गया भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो कौन सी है। ऑप्शन ए वेम्बनाड झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील एंड ऑप्शन डी है कोलेरू झील। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं और हिंट भी दे देते हैं कि ये जो झील है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सी झील जो है वो भारत की सबसे विशालतम लैगून झील है, और हमने बता दिया कि वो झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आगे निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित का मतलब ये हुआ कि इनमें से जो सही नहीं है, अभी आगे क्या है, एक झील दी है उसके बाद उसका राज्य दिया है। अगर हम चलते हैं पहला लोकटक झील, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि लोकटक झील जो है वो आपके मणिपुर राज्य में भी है, ये सही है। अगला है सांवर झील, तो सांवर झील खारे पानी की झील है, ये राजस्थान में बिल्कुल सही है। लोनार झील ये भी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में ही है। अगला है हुसैन सागर झील, ये गलत है और इसमें पूछा भी गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हुसैन सागर झील कर्नाटक। हुसैन सागर झील जो है वो आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना जो है उसके बॉर्डर पर पड़ती है, यानी आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए लोकटक जो है लोकटक क्या है। ऑप्शन ए एक घाटी है, बी झील, सी नदी, डी पर्वतमाला। तो मुझे लगता है इसका आंसर भी आप सभी को पता ही चल गया होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकटक क्या है, एक झील है या घाटी है या नदी है या पर्वतमाला है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक लैगून झील है नहीं है, सॉरी इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है। ऑप्शन ए अष्टमुदी झील, ऑप्शन बी चिलिका, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी पुलिकट।
आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक झील है जो एक लैगून झील नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील जो है वो एक लैगून झील नहीं है, ठीक है। बाकी ये चिल्का, पेरियार और पुलिकट ये सारी की सारी क्या है, लैगून झील हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 में आपको झीलें दी हैं, जैसे ए लोकटक, बी पुलिकट, सी लोनार, डी बुलर झील। राज्य में आपको 1 दिया है महाराष्ट्र, 2 दिया है जम्मू कश्मीर, सी दिया है 3 दिया है तमिलनाडु, 4 दिया मणिपुर। अब देखो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जैसे अगर हम बात करें पहली लोकटक झील की, ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनो, जो लोकटक झील है यानी ए, और वो किस राज्य में है, क्या वो महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, वो कहाँ है, मणिपुर में है। तो इसका मतलब क्या आएगा, A4 आएगा। अब देखो क्या आगे हमें करने की ज़रूरत है? नहीं। अगर हम चाहें तो यहाँ से मैच कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं बी में, तो बी में A3 है, गलत है। सी में अगर देखते हैं तो A2 है, ये भी गलत है। डी में A1 है, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, ए, यानी बी। अब हम चेक भी कर लेते हैं, जैसे बी अगर कहें तो पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है, 3 दे रखा है, यानी तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। लोनार महाराष्ट्र में है, देखो C1 है। और डी अगर हम बात करें यानी बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और तो हमारे आंसर्स मैच भी हो रहे हैं। तो आपने देखा कि हम एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। A4 सिर्फ पहले में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। समझ आ गई बात? ठीक है। अगर हम बताएं लोकटक झील तो मणिपुर में है, पुलिकट आपका तमिलनाडु में है, और लोनार महाराष्ट्र में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है झील और अवस्थिति। मतलब पहली झील है, उसके बाद उसकी अवस्थिति। जैसे यहाँ कहा गया, अब इसमें सही पूछा गया। अगर हम बात करें सही की, ए में लोनार मध्य प्रदेश, मेरे भाई बताइए लोनार मध्य प्रदेश में नहीं, लोनार महाराष्ट्र में, ये गलत हो गया। नक्की झील, ठीक है। अब नक्की बताइए क्या गुजरात में है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नक्की झील है वो गुजरात में नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी कोलेरू, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। और अगला है डी, ठीक है। डी में कहा गया पुलिकट, तो पुलिकट झील केरल में नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी ऐसी झील है जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है। ऑप्शन ए वगैरह राणा सागर, राणा प्रताप सागर, बी गांधी सागर, एंड सी जवाहर सागर, डी है हुसैन सागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप सभी को पता होना चाहिए। मुझे लगता है सभी ने ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हुसैन सागर, ठीक है। हुसैन सागर इज़ करेक्ट आंसर। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इससे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको साथ साथ में देखो ऐसे प्रश्नों से आपकी जीएस बहुत अच्छी हो जाती है। आपको सही सुमेलित नहीं है तो बाकी ऑप्शन भी पता होने चाहिए, तो आप बता पाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं सांवर झील। अब इसमें देखो क्या पूछा, सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया। तो अगर हम पहले चलें सांवर झील, तो सांवर झील राजस्थान में है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नहीं वाला देखना है, नहीं गलत वाला। लोनार मध्य प्रदेश, बिल्कुल गलत है, ये लोनार महाराष्ट्र में है। और चिल्का उड़ीसा में है, ये भी सही है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें पूछा सही सुमेलित नहीं है, तो बी आंसर इज करेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी मानसरोवर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चिल्का झील, ठीक है। सभी भाई लोग जो भी अपने ये क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज ऐसे ही रेगुलर मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न से पूर्व अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो हम बना रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। और अंतिम प्रश्न पे
चलने से पहले एक बार आप सभी लोग लिंक को ज़रूर शेयर कर दें। चलिए अब चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर है। देखिए अब यहाँ पर पश्चिमी तट क्या होता है, जरा देखो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं मैप तो कुछ इस तरीके से मैप बनेगा ऐसे। तो ये वाला जो तट होता है ये होता है पूर्वी तट, ठीक है, और ये वाला जो तट है वो है पश्चिमी तट। आपको बताना है कौन सी झील ऐसी है जो कि पश्चिमी तट पर नहीं, पश्चिमी तट पर स्थित है। तो अगर हम बात करें चिल्का तो कहाँ पर है, अगर हम चिल्का की बात करते हैं तो वो उड़ीसा में है, यानी यहाँ पड़ेगी। देखो मैंने एरो लगा के दिखाने की कोशिश की, ये यहाँ कहीं पड़ेगी, ठीक है, उड़ीसा के में। और अगर हम पुलिकट बात करें तो पुलिकट भी आपकी झील कहाँ पड़ेगी, पूर्वी तट पर पड़ेगी, यहाँ, ठीक है। पुलिकट भी कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। और अगर हम बात करें कोलेरू, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है तो वो भी यहीं पड़ेगी आंध्र प्रदेश में। यानी ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो आपकी कहाँ हैं, वो पूर्वी तट पर हैं। और अगर अष्टमुखी झील की बात करें तो ये केरल में है, इसका मतलब ये पश्चिमी तट पर है। तो पूछा गया था पश्चिमी तट पर कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अष्टमुखी झील, क्योंकि ये कहाँ पर है, केरल, और केरल भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चिलिका उड़ीसा में है, उड़ीसा पूर्वी तट पर है। पुलिकट कोलेरू ये आंध्र प्रदेश, यानी ये भी कहाँ पर है आपके पुलिकट तमिलनाडु में, और कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और ये कहाँ पर हैं आपके, दोनों ही पूर्वी तट पर हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हमने एक एक करके बाकायदा प्रश्न शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आने वाला एग्ज़ाम आपका बेहतरीन हो, हम ऐसी कामना करते हैं।